नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पीएसयू बैंक के बारे में और पीएसयू बैंक से स सबसे ज़्यादा दिग्गज बैंक है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पीएसयू बैंक के इस बैंक के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। तो चलो देखते हैं आज के बैंक के बारे में। तो आज पीएसयू जो बैंक है वो मैं सबसे पहले जिस कंपनी का नाम लेना चाहता हूँ वो है एसबीआई, क्योंकि मैं एसबीआई के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज के दिन आप देख सकते हैं निफ्टी ने पॉजिटिव में ओपन हुआ है, उसके बाद नेगेटिव 10 में चले गए हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे कंपनीज है, उसमें अच्छा खासा गिरावट दिखा है, तो इसलिए निफ्टी 50 में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। साथ ही साथ सेंसेक्स को भी आपको गिरावट देखने को मिला। तो आज आज के दिन सबसे ज़्यादा मतलब जिस इंडाइसेस को आपको मैं दिखाऊँगा, जिस इंडाइसेस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेन चल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है, वो है पीयूसी बैंक। तो पीयूसी जितने सारे बैंक्स हैं, उसमें आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो उसी से एक बैंक के नाम यहाँ पे लिया हो, क्योंकि एसबीआई जो है, वो जितने सारे पीएसयू बैंक है, वो सब बैंक से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आज के दिन करीबन देख सकते हैं यहाँ पे 1% का यहाँ पे एसबीआई ने जंप किया है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। देखिए अभी मार्केट रनिंग है, तो ये डेटा चेंज भी होंगे। तो आप में जब मार्केट रनिंग चालू है, अभी इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ आपको स्टडी पर्पज में बता रहा हूँ। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको जरूर फॉलो करिए, इसको जरूर डिटेल्स में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले निफ्टी इंडाइसेस के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आज के दिन जितने सारे इंडाइसेस है आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक है, निफ्टी ऑटो है और निफ्टी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एफएमसीजी, इतने सारे यहाँ पे जो सेक्टर वाइज इंडाइसेस है, सबसे ज़्यादा आपको गेन देखने को मिला है वो है पीएससी बैंक। यहाँ पे देखिए निफ्टी पीएससी बैंक। तो इस पीएससी बैंक के अंदर कौन सा कंपनीज है, बहुत मेरे सारे दोस्तों को पता है, फिर भी बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं, उसके बारे में भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इंडाइसेस के ऊपर, पीएससी बैंक के इंडाइसेस के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी पीएससी बैंक, यहाँ पे जो इंडाइसेस है उसी के जितने सारे कंपनीज है उसके बारे में यहाँ पे आ चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो बैंक दिख रहा है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं 52 के नज़दीक भी है, 52 के नज़दीक भी चल रहे हैं। तो आज ही के दिन करीबन 450 रुपीज़ चल रहा है। तो इसी हफ्ते में, मतलब इसी महीने में 52 का हाई भी अचीव किया है और वो है 471। और कंपनी का सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस एक बार आपको दिखा दूँ। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से एसबीआई ने करीबन करीबन 1 सालों के, अब मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 141% का रिटर्न आपको दे चुका है 1 साल में। यहाँ पे देखिए 365 डेज, इसमें आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पे 141। तो उससे भी अच्छा खासा ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये जो कंपनीज है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये है जेके बैंक। तो एक इस बैंक के बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ये बैंक भी खराब नहीं है, अच्छा खासा बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो सबसे, देखिए पीएससी जितना सारे बैंक्स है, आपको सिर्फ इसका पैरामीटर देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे बैंक्स है, सबसे ज़्यादा प्राइसिंग रेंज अच्छा खासा पोजीशन में है वो है एसबीआई। बाकी जितने सारे बैंक्स है वो कुछ न्यूज़ के चलते हैं परफॉर्मेंस करते हैं, नहीं तो वो एक लेवल में ही चलते हैं। और आप हर कोई बैंक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने सारे बैंक्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं वो है एसबीआई। मतलब जितने सारे पीएससी बैंक हैं, मैं ये देखिए प्राइवेट बैंक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर के से जुड़े हुए बैंक्स हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है वो है एसबीआई। तो इसके ऊपर आपको मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च जरूर करना होगा और इन्वेस्ट करने से पहले वो स्टडी देखना होगा। तो पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाने से पहले इसका परफॉर्मेंस एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे पीएससी बैंक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक, मतलब रिकॉर्ड हाई भी हो चुके हैं वो है एसबीआई। आप देख सकते हैं जितने सारे पीएससी बैंक, यहाँ पे देखिए पीएससी बैंक इंडाइसेस आप 4%, मतलब 4% जाम हुआ था जब मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो कमेंटमेंट किया है, जो बताया है, तो उसी के हिसाब से इतने सारे, यहाँ पे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ उसके बारे में भी दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पे आप देखिए ये मीडिया रिपोर्ट सेट मतलब मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आया है, ये जो न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से आया है। फाइनेंस मिनिस्टर इज यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड टू मेक अनाउंसमेंट अबाउट द प्रपोजल टू सेट अप बैड बैंक, मतलब जितने सारे बैड बैंक्स जो सेटअप है उसको बंद करने वाला है और उसको क्लोज करने वाला है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो उन्होंने जो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उन्हीं का एक अनाउंसमेंट के चलते हुए आज ही के दिन बैंक सेक्टर में मतलब पीएसयू बैंक सेक्टर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिला वो है एक मतलब आप देखेंगे हाई हाई लेवल में यहाँ पे बताया गया है एसबीआई नियर रिकॉर्ड हाई, मतलब जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो अचीव करने मतलब ऑलरेडी अचीव किया है और हाई लेवल में ही अभी तक खड़े हुए हैं। तो इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न को भी बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एसबीआई का डिटेल्स यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ। तो देखिए एसबीआई से इन्वेस्ट करने से पहले कुछ स्टडी आपको ज़रूर देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,98 करोड़ 3,98,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मान के चलिए 4 लाख करोड़ का यहाँ पे 4 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसके ऊपर कोई आपको नज़र रखना चाहिए। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 309 है। तो बुक वैल्यू के नज़दीक ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। ये एक थोड़ा सा मुझे वीक पॉइंट लगा। और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड करीबन 0.90% का डिविडेंड दे चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, मतलब एसबीआई ने स्प्लिट भी कर चुके हैं। साथ ही साथ इसका देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको मैं हमेशा आपको देखने के लिए बोलता हूँ। आपको कोई भी पीएसयू बैंक में अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए आप पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करेंगे और उस बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न के आप मतलब वेट करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। मतलब पीएसयू बैंक में उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक इतना इतना सालों से भी अभी तक नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए 4.53%। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि 50% के ऊपर रहना चाहिए। और ये दोनों मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये दोनों ही आपको 15% के ऊपर होना चाहिए। और दोनों मुझे वीक पॉइंट लग रहा है। तो फिर भी देखिए मैं एसबीआई के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, कितने जितने सारे एपीसी पीएसयू बैंक है आपको उसको सर्च करना होगा। उसमें देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस खराब है। और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दूसरा बैंक से बहुत कम है, मतलब एसबीआई से कंपेयर करें तो बहुत कम है। और इसका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे देखिए जितने सारे पोर्स है यहाँ पे कुछ भी पोर्स नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे नहीं बताया गया है। ज़्यादातर कौन से मतलब जितने सारे नेगेटिव वीक है, मतलब इसका इस बैंक में जितने सारे नेगेटिव वीक्स पॉइंट है उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी हैज़ लो इन यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है, जिसका अर्निंग पर शेयर कम है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो उसमें तो कवरेज भी कम होगा ही। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो डेरिवेटिव फॉर सेल्स ग्रोथ, मतलब सेल्स ग्रोथ का बहुत कम है 4.74%। ठीक है। और कंपनी लो रिटर्न इक्विटी भी देते हैं। मैं पहले आपको बताया था 3 साल में मात्र आप 5.45% का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी दे चुके हैं। और कंपनी के पास कर्जा भी है, बहुत ज़्यादा कर्जा भी है। इसको भी आपको देखना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कर्जा है कंपनी के पास। इसको आपको ज़रूर नज़रअंदाज करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जितने सारे बैंक्स हैं, जितने सारे पीएसयू बैंक हैं, अभी मैं बैंक के बारे में बात करूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग बैंक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जितने सारे पीएसयू बैंक हैं, प्राइवेट बैंक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने सारे पीएसयू बैंक है, यहाँ पे जितने सारे इस पीएसयू बैंक है, इस बैंक से कंपेयर करूँ, इस बैंक से कंपेयर करूँ तो सबसे टॉप रैंकिंग जो बैंक है वो एसबीआई। इसीलिए मैं एसबीआई के ऊपर आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं। देखिए आप कहेंगे सर बहुत सारे बैंक है, पंजाब बैंक है, इसका प्राइस रेंज देख लीजिए 38 रुपीज़ चल रहा है। उसके बाद आप इंडियन ओवरसीज बैंक है 20 रुपीज़, यूनियन बैंक है 34 रुपीज़। देखिए इसका प्राइस रेंज कम है, इसका मतलब ये नहीं ये बैंक में आप कल जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए पीएससी भी इसका ठीक ठाक लेवल में चल रहा है एसबीआई का। साथ ही साथ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार देख लीजिए। कोई भी सेक्टर से जुड़े हुए मतलब एसबीआई आप जानते हैं जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर का सैलरीज होते हैं और जितने सारे गवर्नमेंट का स्कीम होते हैं वो ज़्यादातर एसबीआई से ही पब्लिश किया जाता है। साथ ही साथ जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, उस डिफेंस सेक्टर के पूरा सेक्टर का जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जो सैलरीज बोलो और अदर्स ट्रांजेक्शन है, वो टोटली एसबीआई के साथ होता है, एसबीआई के साथ। और भी और कोई भी बैंक में नहीं होता है। ठीक है।
ये रिपोर्ट आप खुद जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाकर रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। तो ज़्यादा देखिए, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन इस बैंक से होते थे, इसीलिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़बरदस्त है और इतना बढ़िया कंपनी भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि देखिए मैं एसबीआई बता रहा हूँ इसका मतलब कल जाके आप खरीदारी कर लेंगे, ये बात सही नहीं है। आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो में भी गलत जा सकता हो। मैं हर स्टॉक आपको बता रहा हूँ, उसका डिटेल्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक चल जाएगा, कुछ स्टॉक जरूर गिरेंगे, ठीक है। तो उसलिए आपको स्टडी करना जरूर चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करे है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी का नीट प्रॉफिट मुझे थोड़ा सा वीक एंड अप टेन लगा। तो यहाँ पे देखिए 2010 मतलब 2010 से कंपेयर करूँ तो 11,000, उसके बाद 10,000, मतलब 2012, मतलब हर साल में आप देख लीजिए, साल बेसिस में दिखा देता हूँ, 15,000, 17,000, 14,000, 16,000। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, कौन सा साल में, 2016 में, कितना, 12,000। और 2017 में तो जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, 241 करोड़ ओनली। और उसके बाद 2018 में तो टोटली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी में चले गए थे, 4,500 करोड़ का लॉस। यहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब जिस तरीके से अप टेन में जा रहा था, डायरेक्ट डाउन टेन, मतलब डायरेक्ट गिरावट हुआ। उसके बाद फिर धीरे 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 अप टेन में जा रहा है। देखिए पीएसयू बैंक में यही यही दिक्कत है। फिर भी देखिए 2,300, डायरेक्ट 19,000, उसके बाद 2021 में 22,000। तो इसको भी आपको जरूर नजर अंदर करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरे कहने का मतलब है पीएसयू बैंक में बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितने सारे पीएसयू बैंक है उसके उससे कंपेयर करो तो इस कंपनी मेरे हिसाब से आप एसबीआई बैंक से स्टडी कर सकते हैं। जितने सारे पीएसयू बैंक है उसको छोड़ के एसबीआई के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देखिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप एसबीआई के ऊपर स्टडी करिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यूज बेसिस काम करना चाहते हैं, तब आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो कंपनी का रिटर्न है, सी ए जी आर परसेंट आप देख लीजिए। देखिए सी ए जी आर परसेंट सबसे ज्यादा आप जितने सारे पीएसयू बैंक देखेंगे तो उतना अच्छा खासा नहीं लगेगा। तो मुझे सिर्फ अच्छा लगा यहाँ पे सीएजीआर परसेंटेज भी देखिए खराब नहीं है, उतना खराब नहीं है। देखिए 13%, 5 साल में, 3 साल में 19%, एक साल में 139%। एक साल को छोड़ दीजिए, एक साल में तो हर कोई सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। तो 3 सालों में 19%, ये भी खराब परसेंटेज नहीं है। 10 सालों में 9%, ये भी आपको आपका जो एफडी है, आपका जो रेकरिंग है, उससे भी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। और इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसके बारे में देख लीजिए। इसका प्रोमोटर पास 57% है, मतलब ये ठीक ठाक लेवल में है। एफ आई भी देखिए 10% का होल्डिंग क्या है, डी आई भी देखिए 24%। मैं यही कहता हूँ कि एफ आई डी आई जिसमें माल इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब उस कंपनी में पोटेंशियल जरूर होगा। आपको उसके ऊपर नजर भी रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी देखिए 1.15% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास करीबन 7.70% का होल्डिंग है। देखिए मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और एक बार शेयर खरीदने से पहले एक बार आप चार्ट पैटर्न और जितने सारे पैरामीटर्स मैं हमेशा बताता हूँ उस पैरामीटर्स को जरूर फॉलो करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। देखिए मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, कोई स्टॉक में कल जाकर आप खरीदारी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत कितना वोलेटिलिटी है, आप देख सकते हैं कितना अप्स एंड डाउन है। आप खुद ही देख सकते हैं, इतना अप्स एंड डाउन लेकर आपको काम करना पड़ेगा, तभी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। बहुत पेशेंस लगेंगे इस कंपनी में, तभी आप अच्छा खासा फायदा मिल पाएंगे। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक भी करना, आपको अच्छा लगे है तो। और मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।